नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हनुमान साई माली, राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इंस्टीट्यूट ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। विद्यार्थियों, हम हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के अष्टमः पाठः कर्म योगी स्वामी केशवानंद पाठ का अध्ययन कर रहे थे। विद्यार्थियों, विगत कक्षा तक हमने इसके भाग 3 तक अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम इसके चतुर्थ भाग का अध्ययन करेंगे और आज के हमारे भाग का शीर्षक है विद्यार्थियों सर्वपंथ सद्भावस्य कार्यम। विद्यार्थियों, इस पाठ में विगत कक्षा तक हमने जाना था कि स्वामी केशवानंद जी के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो विभिन्न कार्य किए गए हैं, उन विभिन्न कार्यों के बारे में हमने विस्तृत तौर पर अध्ययन किया और जाना। अब आज की कक्षा में हम विद्यार्थियों उससे आगे की ओर अग्रसर होंगे और उनके जो और कई कार्य हैं, उन कार्यों के बारे में हम जानेंगे और उनसे परिचय प्राप्त करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, पाठ की ओर अग्रसर होते हैं और उनके बारे में जानते हैं। देखिए विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हमारे पास में जो अंश है, उस अंश का हम अध्ययन करेंगे और उसके अंदर जो गुम्फित पद हैं उन्हें हम लेंगे और विच्छेदित करके उनको हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। देखिए हमारे पास में जो अंश है उसका अध्ययन करते हैं, उच्चारण करते हैं। उच्चारण के दौरान आप अपनी दृष्टि इसी तरफ बनाए रखें, उसे सुनकर अभ्यास करने का प्रयास करें, बोलने का प्रयास करें, ताकि आप भी उसे उच्चारित कर सके और उसे जान सके। चलिए विद्यार्थियों, समाज सुधारकः केशवानंदः मरु प्रदेशे व्याप्तानां मृत्यु भोजनम, बाल विवाह, नार्युत्पीड़नम, यौतुक प्रथा, अवगुंठन प्रथा, अस्पृश्यता, मद्य सेवनम इत्यादिनां कुप्रथानां निवारणाय सदैव सचेष्टः आसीत्। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारे सम्मुख अंश है। चलिए इसके अंदर जो गुम्फित पद हैं उन्हें लेते हैं और अलग करते हैं। हमारे पास में है विद्यार्थियों नार्युत्पीड़नम, नारी उत्पीड़नम। इस प्रकार से हमारे पास में यह जो पद है उसको विच्छेदित करते हैं और उसका अर्थ हमारे यहाँ पर लिखा है, वह अर्थ क्या है? नारी उत्पीड़न। उसी प्रकार से विद्यार्थी हमारे पास में द्वितीय पद है इत्यादि नाम, इति आदि नाम। इस प्रकार से हम जो हमारा पद है उस पद को विच्छेदित कर समझने का प्रयास कर सकते हैं। देखिए अब हम एक एक पद लेते हैं और उसका अनुवाद करते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, समाज सुधारकः केशवानंदः, समाज सुधारक केशवानंद ने मरु प्रदेशे व्याप्तानाम, मरु प्रदेश में व्याप्त मृत्यु भोजनम, मृत्यु भोज, बाल विवाह, बाल विवाह, नार्युत्पीड़नम, नारी का उत्पीड़न, यौतुक प्रथा, दहेज प्रथा, अवगुंठन प्रथा, घूंघट प्रथा, अस्पृश्यता, छुआछूत, मद्य सेवनम, शराब आदि का सेवन, इत्यादि नाम कुप्रथानाम, इत्यादि कुप्रथाओं के निवारणाय, निवारण के लिए सदैव सचेष्टः आसीत्, हमेशा क्रियाशील थे। सचेष्टः से क्या तात्पर्य है? क्रियाशील, और आसीत् थे। तो विद्यार्थी जो हमारा अंश है उस अंश का हमने अनुवाद किया है। अब इस अंश के अंदर जो कठिन पद हैं उन कठिन पदों को जो अर्थ है उनको भी जानते हैं। नारी उत्पीड़नम, नारी उत्पीड़नम से क्या तात्पर्य है? नारी उत्पीड़न या नारी का उत्पीड़न। यौतुक प्रथा, यौतुक प्रथा से क्या तात्पर्य है? दहेज प्रथा। अवगुंठन प्रथा, घूंघट प्रथा। और उसके बाद है सचेष्टः, सचेष्ट से क्या तात्पर्य है? क्रियाशील। इस प्रकार से चलिए आगे के अंश की ओर बढ़ते हैं। आगे का अंश विद्यार्थी हमारे पास में स्वामिनो जीवनम सर्वपंथ सद्भावस्य निर्दर्शनम अस्ति, अयम ही जाट जातौ जातः परम सिख गुरोः नानक देवस्य पुत्रेण श्रीचंदेन प्रवर्तिते उदासी संप्रदाये दीक्षितः। इस प्रकार से विद्यार्थी हमारे पास में यह अंश है। चलिए इस अंश के अंदर जो गुम्फित पद हैं उन्हें लेते हैं और विच्छेदित करते हैं। देखिए, निर्दर्शनम अस्ति, निर्दर्शनम अस्ति को अलग अलग करेंगे तो क्या कहेंगे, किस प्रकार से उच्चारित करेंगे? निर्दर्शनम अस्ति। और उसके पश्चात विद्यार्थियों हमारे सम्मुख यहाँ पर सिख गुरोः, इसे भी हम उच्चारित कर अभ्यास करने का प्रयास करेंगे, सिख गुरोः। चलिए एक एक पद को लेते हैं और उसके अनुवाद को जानते हैं। स्वामिनो जीवनम सर्वपंथ सद्भावस्य निर्दर्शनम अस्ति, स्वामी जी का जीवन सभी धर्मों के सद्भावना का निर्दर्शनम अस्ति से क्या तात्पर्य है? उदाहरण है। अयम ही जाट जातौ जातः, ये जाट जाति में उत्पन्न हुए या जाट जाति के हुए। इस प्रकार से परम सिख गुरोः, परंतु सिखों के गुरु नानक देवस्य पुत्रेण श्रीचंदेन
प्रवर्तिते उदासी संप्रदाय दीक्षित है, परंतु सिखों के गुरु नानक देव के पुत्र द्वारा श्री चंद के द्वारा प्रवर्तित या स्थापित उदासी संप्रदाय से दीक्षित हुए, या उदासी संप्रदाय से क्या हुआ, दीक्षित हुए। इस प्रकार से हमारा जो अंश है उस अंश के हमने अनुवाद की ओर जानने और समझने का प्रयास किया है। चलिए विद्यार्थियों, इन दोनों अंशों के अंदर जो पद आए हैं उन पदों को लेते हैं और उन पदों के आधार पर उनकी जो प्रक्रिया है उसको समझते हैं, और जो पद है वह किस प्रकार से बने हुए हैं उनके परिचय को हम यहाँ पर जानते हैं। केशवानंद, केशवानंद से क्या तात्पर्य है, केशवानंद ने, केशवानंद शब्द है उसके पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति और एकवचन में क्या रूप बनता है, केशवानंद। मरु प्रदेशे, मरु प्रदेश में, यहाँ पर मरु प्रदेश मूल शब्द है, उसके सप्तमी विभक्ति और एकवचन में क्या रूप बनता है, मरु प्रदेशे। नारी उत्पीड़नम, नारी उत्पीड़न, नारी धन उत्पीड़नम। इस प्रकार से यहाँ पर कौन सी संधि है विद्यार्थियों, यण संधि। अब हम देखते हैं हमारे पास में जो योजक चिन्ह है उस योजक चिन्ह से पूर्व कौन सा वर्ण है और उस योजक चिन्ह के बाद कौन सा वर्ण है। स्वर के रूप में देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास में स्वर के रूप में वर्ण है विद्यार्थियों ई, और उसके पश्चात है उ। ऐसी परिस्थिति के अंदर विद्यार्थियों संधि होती है यण संधि, और यण संधि के अंदर य व र ल आदेश होते हैं किन के स्थान पर, ई उ री ली के स्थान पर। चलिए ई के स्थान पर क्या आदेश होगा, य। अब इस य के अंदर यह उ मिल जाएगा तो क्या बनेगा, यू। और इससे पूर्व हमारे पास में जो र है विद्यार्थियों स्वर रहित था, स्वर रहित होने के कारण यह ऊपर की ओर चला जाएगा और हमारे पास में पद क्या आएगा, नार्युत्पीड़नम। अस्ति, अस्ति से क्या तात्पर्य है, यहाँ पर अस धातु है और उसके लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है अस्ति। अयम, अयम से क्या तात्पर्य है, यह। इदम शब्द है, उसके पुल्लिंग प्रथम विभक्ति और एक वचन में क्या रूप बनता है, अयम। पुत्रेण, पुत्र द्वारा, पुत्र शब्द है, उसके पुल्लिंग तृतीय विभक्ति और एक वचन में क्या रूप बनता है, पुत्रेण। अब विद्यार्थियों हमारे जो अंश थे उस अंशों के अंदर जो पद आए थे उन पदों के परिचय को यहाँ हमने जाना है। चलिए हम पाठ की ओर अग्रसर होते हैं और जो हमारा पाठ है उसको अनुवाद करने का प्रयास करते हैं। ग्रंथस्योत्तमः पाठी अभूत एकादश वार्षिक साधनया सप्तशतं पृष्ठात्मकस्य सिक्केतिहासस्य लेखनं कारितवान्। विभाजन कालीने हिंसाचारे क्षतानां मुस्लिम बंधुनाम चिकित्सा कारिता। इस प्रकार से हमारे पास में यह अंश है। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, जो गुम्फित पद उन्हें लेंगे और विच्छेदित करेंगे। ग्रंथस्य उत्तमः, इस प्रकार से हम इसको विच्छेदित करेंगे। अगला है हमारे पास में सिक्के इतिहासस्य, तो सिख इतिहासस्य। इस प्रकार से जो पद थे उन पदों को हमने लिया और विच्छेदित किया। अब एक एक पद की ओर लौटते हैं और उसका अनुवाद करते हैं। देखिए, गुरु ग्रंथस्योत्तमः, गुरु ग्रंथ के श्रेष्ठ पाठी अभूत, पाठक हुए। एकादश वार्षिक साधनया, एकादश 11 वर्षों की साधना से 700 पृष्ठों के सिख इतिहास के लेखन कार्य को किया। कारितवान से क्या तात्पर्य है, कार्य किया। इस प्रकार से विभाजन कालीने, विभाजन के समय हिंसाचारे, हिंसाचारे से हिंसा होने पर क्षतानाम, घायल, मुस्लिम बंधुनाम, मुस्लिम भाइयों के चिकित्सा कारिता, चिकित्सा करवाई, मुस्लिम भाइयों की चिकित्सा करवाई। इस प्रकार से जो अंश था उस अंश का हमने अनुवाद किया। अब जो कठिन पद है उन्हें देख लेते हैं। पाठी, पाठी से क्या तात्पर्य है, पाठक। एकादश वार्षिक, एकादश वार्षिक से क्या तात्पर्य, 11 वर्षों की। कारिता, कारिता से क्या तात्पर्य है, कार्य किया। और हिंसाचारे, हिंसा होने पर। चलिए द्वितीय अंश की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय अंश में है हमारे पास में विद्यार्थियों सिख विष्णोही नामधारी दशनामी आर्य समाजी जैनाध्याचार्याणाम सम्मानने कार्यक्रमः आयोजितः। अब विद्यार्थियों हमारे पास में जो हमने पद परिचय लिया उस पद परिचय के उपरांत प्रथम फिर द्वितीय, इस प्रकार से हमने यहाँ पर द्वितीय जो अंश है उसको लिया है।
अब इस अंश के पश्चात हम जो दोनों अंश है उन दोनों अंशों के हम पद परिचय को जानेंगे। देखिए जो हमारे पास में जो अंश है उसको देखते हैं। यहाँ पर जो गुम्फित पद है वह क्या है विद्यार्थियों, यहाँ पर गुम्फित पद है जैनाद्याचार्याणाम। तो जैन आदि आचार्याणाम, इस प्रकार से हम इसको विच्छेदित करते हुए इसका अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं सिख विष्णोही नामधारी, सिख विष्णोही नामधारी 10 नामी आर्य समाजी जैन आदि आचार्यों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए। इस प्रकार से इस अंश का अनुवाद है। देखिए जैनाध्याचार्याणाम जैन धन आदि धन आचार्याणाम, इस प्रकार से हमने इसको विच्छेदित किया था। बाकी जो पद है सम्मानने, सम्मानने का क्या अर्थ हुआ, सम्मान में, आयोजिता आयोजित किए। इस प्रकार से इसके जो पद थे उस पदों के अर्थ को हमने जाना है। चलिए विद्यार्थियों हमारे पास में जो दोनों अंश हो गए हैं उन अंशों के पद परिचय को जानते हैं और फिर पाठ की ओर पुनः अग्रसर होते हैं। देखिए गुरु ग्रंथस्योत्तमः, गुरु ग्रंथ का श्रेष्ठ, इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ गुरु ग्रंथ का श्रेष्ठ, गुरु ग्रंथस्य धन उत्तमः। अब विद्यार्थियों यहाँ पर हमारे पास में अंतिम वर्ण है अ और उसके बाद आरंभिक वर्ण है उ। ऐसी परिस्थिति के अंदर होता है विद्यार्थियों गुण संधि। अब यहाँ पर गुण होगा विद्यार्थियों ओ और हमारे पास में पद क्या बनेगा, गुरु ग्रंथस्योत्तमः। अभूत, अभूत यहाँ पर भू धातु है और लुंग लकार है विद्यार्थियों। और लुंग लकार किस अर्थ में होता है, सामान्य भूत के अर्थ में। उसके प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप क्या है, अभूत। साधनया, साधना से, साधना स्त्रीलिंग का जो पद है विद्यार्थियों उसके तृतीय विभक्ति और एक वचन में क्या रूप बनता है, साधनया। कार्यक्रमः, कार्यक्रम शब्द है और उसका जो कार्यक्रम शब्द है उसका अर्थ भी क्या है विद्यार्थियों, कार्यक्रम। उसका जो यह शब्द है वह किस लिंग का है, वह है पुल्लिंग का। अब पुल्लिंग के अंदर यह प्रथमा विभक्ति और बहुवचन का रूप है कार्यक्रमः। इतिहासस्य, तात्पर्य क्या है, इतिहास का। अब इतिहास यहाँ पर मूल शब्द है पुल्लिंग का है और उसके षष्ठी विभक्ति और एक वचन का यह रूप है इतिहासस्य। बंधुना, बंधुओं की, बंधु शब्द है पुल्लिंग का है और उसके षष्ठी विभक्ति और बहुवचन का यह रूप है बंधुना। अब विद्यार्थियों हमने जो दोनों अंश पढ़े हैं उन अंशों के हमने यहाँ पर पद परिचय को जाना है। अब हम पाठ की ओर अग्रसर होते हैं और शेष बचे हुए भाग को जानते हैं। अब जो हमारा आगे का अंश है उसकी ओर हम अग्रसर होते हैं। चलिए विद्यार्थियों आगे हमारे पास में क्या अंश है, यहाँ पर है विद्यार्थियों जाट विद्यालयः शंगरिया इत्यस्य नाम परिवर्त्य ग्रामोत्थान विद्यापीठ इत्यकरोत्। स्वामी केशवानंदस्य प्रकल्पान् द्रष्टुं सर छोटूरामः के.एम. पणिक्करः राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडनः। इस प्रकार से हमारे पास में यह अंश है। चलिए विद्यार्थियों एक एक पद लेते हैं। उससे पूर्व हमारे पास में जो गुम्फित पद हैं उन्हें हम विच्छेदित कर लेते हैं और फिर एक एक पद लेकर इसका अनुवाद करते हैं। देखिए हमारे पास में पद है विद्यार्थियों इत्यस्य, इति, अस्य, इस प्रकार से हम इसको विच्छेदित करते हैं। उसके बाद है विद्यार्थियों ग्रामोत्थान, ग्राम उत्थान, इस प्रकार से हम इसको अलग कर सकते हैं, ग्राम उत्थान। और हमारे पास में पद क्या बनेगा, ग्रामोत्थान। और इसी प्रकार से विद्यार्थियों हम देखते हैं कि हमारे पास में एक और पद है दृष्टुम। यहाँ पर विद्यार्थियों तुमुन प्रत्यय है और तुमुन प्रत्यय लगने के कारण यह पद किस प्रकार से है, दृष्टुम। चलिए अब एक एक पद लेते हैं और हम इसका अनुवाद करते हैं। देखिए जाट विद्यालयः शंगरिया, जाट विद्यालय संगरिया इत्यस्य नाम परिवर्त्य, इसका नाम बदलकर, परिवर्त्य से क्या तात्पर्य है, बदलकर, ग्रामोत्थान विद्यापीठ इत्यकरोत्, ग्रामोत्थान विद्यापीठ किया, इत्यकरोत् इति अकरोत्। स्वामी केशवानंदस्य, स्वामी केशवानंद के प्रकल्पान, प्रकल्पान से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों, कार्यों को। तो स्वामी केशवानंद के कार्यों को दृष्टुम देखने के लिए सर छोटूराम, सर छोटूराम, के.एम. पणिक्कर, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, ये सब व्यक्तियों के नाम हैं। चलिए आगे और देखते हैं। उससे पूर्व हमारे पास में जो कठिन पद हैं उनके अर्थ को देख लेते हैं। परिवर्त्य का हमने देखा बदलकर, इत्यकरोत् किया, प्रकल्पान कार्यों को और दृष्टुम देखने के लिए।
अब इनके जो कार्य हैं उनको देखने के लिए कई सारे विद्वान जन आए हैं, कई सारे व्यक्ति आए हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भूदान प्रणेता विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, बाबू जगजीवन राम, श्री लाल बहादुर शास्त्री, राजा महेंद्र प्रताप, महाराजा शार्दुल सिंह, महाराजा करणी सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया, बकरतुल्ला खां, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, नैके चान्य भारतीयाः वैदेशिकाश्च विद्वांसः शिक्षाविदः राजनीतिविदः धर्माचार्यश्च यथावसरं संगरिया विद्यापीठम समायातः। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारे पास में यह अंश है और इस अंश में हमने देखा कि जो उनकी जो संस्था थी उस संस्था को देखने के लिए, उनके कार्यों को देखने के लिए कई सारे लोग वहां पर उपस्थित हुए हैं। उनके आरंभ से हमने देखा कि यहाँ पर सर छोटू राम, के.एम. पणिक्कर, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, उसके पश्चात भूदान प्रणेता विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, बाबू जगजीवन राम, श्री लाल बहादुर शास्त्री, राजा महेंद्र प्रताप, महाराजा शार्दुल सिंह, महाराजा करणी सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया, बकरतुल्ला खां, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, अनेक अन्य भारतीय और विदेशी विद्वान, शिक्षाविद, राजनीतिविद और यथावसरम जब भी उनको अवसर मिला संगरिया विद्यापीठम समायातः, संगरिया विद्यापीठ आए। इतने सारे विद्वान संगरिया विद्यापीठ के अंदर आए। अब विद्यार्थियों हमारे पास में एक जो गुम्फित पद है उन्हें हम देख लेते हैं एक बार। वैदेशिकाश्च, तो वैदेशिकाः च विसर्ग का यहाँ पर श हुआ है और संधि कौन सी है? विसर्ग संधि। और यहाँ पर स कौन सा हुआ विद्यार्थियों? यहाँ पर हुआ है तालव्य श। और तालव्य श कैसा होता है? इस प्रकार से होता है। इसके पश्चात देखते हैं विद्यार्थियों धर्माचार्यश्च, तो धर्म आचार्यश्च, तो धर्म आचार्यः च। अब यहाँ पर जो विसर्ग था उस विसर्ग के स्थान पर भी क्या हुआ है? वहां पर भी स हुआ है। और कौन सा स हुआ है? तालव्य श हुआ है। चलिए विद्यार्थियों आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में है शिक्षायाम महिला कल्याणे, शिक्षा में महिला कल्याण के दलितोत्थाने च, और दलितों के उत्थान के लिए लग्नः संलग्न स्वामी जी द्विवारम, स्वामी जी 2 बार सन 1952 से 1964 संसद सदस्य अवर्तत रहे। और संसद सदस्य कौन सा था? राज्यसभा। तो विद्यार्थियों जो हमारे पास में अंश है उस अंश का अनुवाद हमने इस प्रकार से किया कि शिक्षा में महिला कल्याण और दलितों के उत्थान में संलग्न स्वामी जी 2 बार राज्यसभा संसद सदस्य रहे। और कब से कब तक रहे? 1952 से 1964 तक। तो विद्यार्थियों हमारे पास में इस अंश के अंदर जो कठिन पद है उन्हें एक बार देखते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। शिक्षायाम, शिक्षायाम से क्या तात्पर्य है? शिक्षा में लग्नः संलग्न द्विवारम 2 बार अवर्तत रहे। इस प्रकार से विद्यार्थी हमारे पास में यह अंश है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और इन जो हमारे अंश थे इन अंशों में जो पद आए हैं उन पदों को जानते हैं और फिर हम पाठ की ओर पुनः लौटते हैं। देखिए इत्यकरोत, इसका अर्थ क्या है विद्यार्थियों? अर्थ है किया। पद कैसे बना है? इति धन अकरोत। अब यहाँ पर विद्यार्थियों हम देखते हैं कि जो हमारा योजक चिन्ह है उससे पूर्व क्या है? अंतिम वर्ण। अंतिम वर्ण है उससे पूर्व ई हमारे पास में यहाँ, और उस जो योजक चिन्ह है उसके बाद जो पद है उसका आरंभिक वर्ण क्या है? वहां पर है ए। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर कौन सी संधि होगी? हम बार बार अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर होगी यण संधि। ई के स्थान पर क्या आएगा? य, और ए किसके अंदर मिल जाएगा? य, और पद क्या बनेगा हमारे पास में? इत्यकरोत। इति, इति क्या है विद्यार्थियों? एक अव्यय है। इसी प्रकार से अकरोत, अकरोत के अंदर विद्यार्थियों क्री धातु है। क्री धातु के साथ साथ में लंग लकार है। अब लंग लकार का परिचय हमने किस प्रकार से लिया था कि आरंभ में हमें ए दिखाई देगा,
सामान्य तौर पर हम इसकी पहचान इस प्रकार से कर सकते हैं। लंग लकार उसके प्रथम पुरुष और एकवचन का यह रूप है अकरोत। दृष्टुम देखने के लिए, दृश्य धातु है और तुमुन प्रत्यय है। प्रणेता, प्रणेता से क्या तात्पर्य है? प्रणेता। यहाँ पर प्र उपसर्ग है, नी धातु है और त्रिच प्रत्यय है। धर्माचार्यश्च, और धर्माचार्य, ये जो च है उसका हमने क्या अर्थ लिखा है यहाँ पर? और। तो धर्माचार्य च विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर क्या हुआ है विद्यार्थियों? स हुआ है। और कौन सा स हुआ है अंत में? यहाँ पर तालव्य श। संधि कौन सी है? विसर्ग संधि। शिक्षायाम, शिक्षा में, शिक्षा शब्द है स्त्रीलिंग का है और उसके सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या बनता है? शिक्षायाम। उसी प्रकार से अवर्तत, अवर्तत से क्या तात्पर्य है? रहे। वृत धातु है और उसके लंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन में रूप बनता है हमारे पास में अवर्तत। चलिए विद्यार्थियों हम पाठ की ओर लौटते हैं और जो अंश है उसका अध्ययन करते हैं। देखिए, सत्यम विलक्षणो अयम आसीत सन्यासी। सत्य है यह सन्यासी विलक्षण थे, अर्थात विभिन्न प्रकार के लक्षणों वाले थे, विलक्षण थे, अर्थात उनके जो कार्य थे वह क्या थे? अद्भुत थे। इस प्रकार से चलिए विद्यार्थियों, सन्यासी यह खलु आत्मकल्याणस्य मुक्ते वा मार्गम अनादृत्य, जो निश्चय ही आत्मकल्याण के अथवा मुक्ति के मार्ग को छोड़कर, मार्गम अनादृत्य से क्या तात्पर्य है? मार्ग को छोड़कर। तो क्या अर्थ हुआ? सत्यम विलक्षणोयम आसीत सन्यासी, यह सन्यासी वास्तव में विलक्षण थे। यह जो खलु निश्चय ही आत्मकल्याणस्य मुक्ते वा आत्मकल्याण अथवा मुक्ति के मार्गम अनादृत्य मार्ग को छोड़कर। अब उस मार्ग को छोड़कर उन्होंने क्या किया? उस मार्ग को छोड़कर उन्होंने किया न तु अहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणीनाम अर्तिनाशनम। इस प्रकार से वहां पर हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर एक श्लोक है। चलिए विद्यार्थियों इस श्लोक का अध्ययन करते हैं, इसे पुनः उच्चारित करते हैं और फिर इसका अनुवाद जानते हैं। न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणीनाम अर्तिनाशनम। इस जो श्लोक है उस श्लोक के सर्वप्रथम हम पदच्छेद करते हैं और उन पदों के अर्थ को जानते हैं। देखिए, न तू अहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनः न अपुनर्भवम। इस प्रकार से हम इसको विच्छेदित करेंगे। ना पुनर्भवम को कैसे करेंगे? न अपुनर्भवम। इस प्रकार से कामये दुखम नहीं है, कामये दुख तप्तानाम प्राणीनाम अर्ति नाशनम। इस प्रकार से जो हमारा श्लोक था विद्यार्थियों, उस श्लोक के हमने पदच्छेद किए। पदच्छेद करने से हम जो इनके पद हैं उनके अर्थ को जानकर इसका जो अनुवाद है उसे हम सरलता से कर सकते हैं। चलिए हमारे पास में जो पदच्छेद आए हैं उन पदच्छेदों को लेते हैं और इनके जो एक एक पद है उसके अर्थ को जानते हैं। देखिए विद्यार्थियों, न से क्या तात्पर्य है? नहीं या न, तू तो, अहम यानी मैं, कामये इच्छा करता हूँ, राज्यम राज्य की, न स्वर्गम न ही स्वर्ग की, न अपुनर्भवम न ही मोक्ष की। इस प्रकार से जो हमारा पदच्छेद था उस पदच्छेद की जो प्रथम पंक्ति थी उस प्रथम पंक्ति के अर्थ को हमने यहाँ पर जाना है। इसका एक बार फिर से हम जो अर्थ है उस अर्थ को क्रमशः अध्ययन करते हैं। न तो मैं इच्छा करता हूँ राज्य की, न ही स्वर्ग की, न ही मोक्ष की। और इसी पंक्ति को हम नीचे एक साथ लिख लेते हैं। न तु अहम राज्यम कामये न स्वर्गम न अपुनर्भवम। इस प्रकार से चलिए विद्यार्थी द्वितीय पंक्ति को देखते हैं। द्वितीय पंक्ति है कामये कामना करता हूँ, दुख तप्तानाम पीड़ित प्राणी नाम लोगों की, अर्ति पीड़ा, नाशनम नष्ट करने की। इस प्रकार से जो हमारे पास में द्वितीय पंक्ति थी उस द्वितीय पंक्ति को भी हमने जाना है। चलिए इसके अर्थ को देखते हैं। कामना करता हूँ दुख से पीड़ित लोगों की पीड़ा नष्ट करने की। इस प्रकार से हमारे पास में इसका अर्थ आता है।
अब नीचे हम इसको जिस प्रकार से हमने प्रथम पंक्ति को लिया था, द्वितीय पंक्ति को भी हम इसी प्रकार से यहाँ क्रमबद्ध कर देते हैं। अहम तो यह अलग से हमने जोड़ा है, दुख तप्तानाम प्राणिनाम अर्तिनाशनम कामये। इस प्रकार से यहाँ हम द्वितीय पंक्ति को जमा कर आगे की ओर ले जाते हैं। अब जो दोनों पंक्तियां हैं उन दोनों पंक्तियों को हमने यहाँ पर लिखा है अन्वय के रूप में। हमारे पास अन्वय क्या आया है, न तु अहम राज्यम कामये न स्वर्गम न पुनर्भवम अहम तु दुख तप्तानाम प्राणिनाम अर्तिनाशनम कामये। न तो अहम राज्यम कामये, न तो मैं राज्य की कामना करता हूँ, न स्वर्गम न पुनर्भवम, न मैं स्वर्ग की और न ही मैं मोक्ष की कामना करता हूँ। अहम तू मैं तो दुख तप्तानाम दुख से तृप्त या दुख से पीड़ित प्राणिनाम प्राणियों की अर्तिनाशनम कामये, जो प्राणियों का दुख नाश करने की कामना करता हूँ, जो प्राणी हैं उनके दुखों को नाश करने की कामना करता हूँ। चलिए इसका भावार्थ देखते हैं। न तो मैं राज्य की इच्छा करता हूँ, न ही स्वर्ग की और न ही मोक्ष की। तो न तो वह स्वर्ग की कामना कर रहे हैं और न ही मोक्ष की। मैं तो दुख से पीड़ित लोगों की पीड़ा को नष्ट करने की कामना करता हूँ, ऐसा स्वामी केशवानंद जी कह रहे हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इति पंथानम अनुसरन् जीवनस्य एकोननवति तमे वर्षे अपि कुर्वन्नेवेह कर्माणि देहल्याम राजमार्गे चरन् वै अनंत यात्रायै प्रस्थित सत्यमेवोक्तम संति संतः कियन्तः। इस प्रकार से हमारे पास में अंश है। चलिए इस अंश के जो गुम्फित पद हैं उन्हें लेते हैं। सर्वप्रथम हम इसका उच्चारण करते हैं एकोननवतितमे, इस प्रकार से इसको उच्चारित करेंगे एकोननवतितमे। दूसरा है हमारे पास में कुर्वन् एव इह, इसे विच्छेदित करके हम उच्चारण करेंगे कुर्वन् एव इह कर्माणि, और उसके पश्चात में हमारे पास में है विद्यार्थियों प्रस्थितः। अब हम एक एक पद लेते हैं और फिर उसका अनुवाद करते हैं। देखिए इति पंथानम अनुसरन्, इस मार्ग का अनुसरण करते हुए जीवनस्य जीवन के एकोननवतितमे निवासीवे वर्ष में वर्षेपि वर्ष में भी कुर्वन् एव इह कर्माणि करते हुए इस प्रकार के कर्म करते हुए कुर्वन् एव इह करते हुए कर्म करते हुए देहल्याम राजमार्गे दिल्ली के राजमार्ग पर चरण चलते हुए वह अनंत यात्रायै प्रस्थित है, उन्होंने अनंत यात्रा की ओर प्रस्थान किया, अर्थात उनकी वहां पर मृत्यु हो गई। सत्यमेवोक्तम, सत्य ही कहा गया है। सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। संति संतः कियन्तः, संति से क्या तात्पर्य है, संतः से क्या तात्पर्य है सज्जन लोग, कियन्तः से क्या तात्पर्य है कितने। तो सज्जन लोग कितने हैं ऐसा कहा गया है, अर्थात जो सज्जन लोग हैं वह बहुत ही कम है। चलिए विद्यार्थियों आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इन अंशों के अंदर जो हमारे पास में पद आए हैं उन पदों के जो परिचय है उनको जानते हैं। देखिए विलक्षणो अयम आसीत, तो इसका विच्छेद किस प्रकार से करेंगे, विलक्षणः अयम आसीत। अब यहाँ पर विद्यार्थियों हमारे पास में क्या है, विसर्ग है। अब विसर्ग से पूर्व और विसर्ग के जो बाद है उन वर्णों को देखते हैं। विसर्ग से पहले भी अ है और विसर्ग के बाद भी क्या है, अ है। ऐसी स्थिति को हमने यहाँ इस पाठ के अंदर बार बार अध्ययन किया है। विसर्ग के स्थान पर र होगा, र के बाद में क्या होगा विद्यार्थियों, र के बाद में होगा उ के बाद में वहां पर होगी गुण संधि और गुण संधि के बाद में होगा पूर्व रूप संधि वहां पर। चलिए विद्यार्थियों देखते हैं विलक्षण के बाद में क्या होगा विद्यार्थियों, इस र का क्या होगा, उ का गुण होगा और गुण के बाद में क्या होगा विद्यार्थियों, वहां पर पूर्व रूप संधि होगी और पद क्या बनेगा, विलक्षणोयम। आगे म है और म में से स्वर निकला हुआ है या स्वर रहित है, तो आगे जो स्वर है हमारे पास में आ, हम उसके अंदर मिला देंगे और संपूर्ण पद हमारे पास में क्या आएगा, विलक्षणोयम आसीत। यह से क्या तात्पर्य है, जो यत शब्द है उसके पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति और एक वचन में क्या रूप बनता है, यह। मुक्तेः, मुक्तेः से क्या तात्पर्य है, मोक्ष का। अब विद्यार्थियों मुक्ति शब्द है
स्त्रीलिंग का है। और ये जो पद है मुक्ते है वह पंचमी और षष्ठी विभक्ति के एक वचन में वहां पर रूप बनता है मुक्ते है। अहम, अहम से क्या तात्पर्य है? मैं। क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों? मैं। और अस्मत् शब्द है, अस्मत् शब्द के प्रथमा विभक्ति और एक वचन में रूप बनता है अहम। अहम, आवाम, वयम। इस प्रकार से प्राणी नाम, प्राणी नाम से क्या तात्पर्य है? लोगों की। प्राणीन शब्द है उसके पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति और वचन बहुवचन में रूप बनता है प्राणी नाम। आगे के जो पद हैं उन्हें भी देखते हैं। न पुनर्भवम, न मोक्ष की, न अपुनः और भवम। इस प्रकार से इसको हम विच्छेदित करते हैं। तो यहाँ से जो न है उस अ के अंदर मिलेगा। तो यहाँ पर विद्यार्थियों स्वर क्या है? न के अंदर अ, आगे भी है अ, दोनों मिलकर क्या बनेंगे? आ, सवर्ण दीर्घ संधि, और क्या बनेगा? ना पुनः। यहाँ पर क्या है विद्यार्थियों? यहाँ पर है विसर्ग। अब हम देखते हैं कि इस विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश होगा? इस विसर्ग के स्थान पर आदेश होगा र, और र स्वर रहित होने के कारण ऊपर की ओर गया और हमारे पास में पद क्या आया? ना पुनर्भवम। जीवनस्य, जीवन के, जीवन शब्द है नपुंसकलिंग का, उसके षष्ठी विभक्ति और एक वचन में रूप बनता है जीवनस्य। कर्माणि, कर्मों की, कर्मण शब्द है नपुंसकलिंग का है, उसके प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में क्या रूप बनता है? कर्माणि। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने इस पाठ के भावार्थ और अनुवाद दोनों को जाना है, और साथ साथ में जो इसके अंदर जो पद हैं उन पदों के परिचय को हमने यहाँ पर जाना है। तो विद्यार्थियों परीक्षा की दृष्टि से इस पाठ में यदि अगर अनुवाद पूछा जाता है तो हम प्रसंग लिखते हुए उसका अनुवाद वहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। तो विद्यार्थियों अब इस पाठ को हम यहीं समाप्त करते हैं, और जो इस पाठ के अभ्यास प्रश्न हैं उन अभ्यास प्रश्नों के लिए हम मिलते हैं अगली कक्षा में। तो विद्यार्थियों अगले वीडियो में मिलते हैं हम इस पाठ के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।